तुमको इग्नोर करना उनका कैरेक्टर नहीं, तुम्हारी कीमत कम करता है। वो तनहा कर देने वाली तेज ठंडी हवा है जिसे सहना सीखना होगा ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर तुम अभी भी टूट रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम भी किसी के नजरअंदाज करने से परेशान हो तो अभी नीचे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं पढ़ूंगा और कमेंट्स में कुछ रेडी टू यूज टिप्स दूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन बात करूंगा उस मानसिक दाग की जिसे नजरअंदाज किया जाना कहते हैं। ये चैनल मैन की मुस्कान है। यहाँ हम रिश्तों की सच्चाई और मनोविज्ञान की बातें करते हैं ताकि तुम अपने अंदर वाली शक्ति खोज सको। आज का टॉपिक सिंपल है पर बहुत लोगों की जिंदगी में गहरा असर डालता है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तब क्या करो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि तुम सोचो, समझो और एक्शन लो। शुरुआत में समझ लेना जरूरी है कि नजरअंदाज होना किस तरह का हैंडल करता है। इसे दो हिस्सों में बांटो। पहला, इमोशनल रिएक्शन मतलब दिल का रिस्पॉन्स, और दूसरा रैशनल रिस्पॉन्स मतलब दिमाग का रिस्पॉन्स। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो दिल में खालीपन और रिजेक्शन का दर्द आता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है और यह तुम्हारी वुलनरेबिलिटी दिखाता है ना कि वीकनेस दिमाग तुरंत कहानी बनाता है। वो कहता है मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं कम हूं। ये कहानी मोटी बन जाती है और बिहेवियर बदल देता है। पहला प्रैक्टिकल स्टेप ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग है। जब दिल घबरा रहा हो तो गहरी सांस लो, 4 सेकंड अंदर, 3 सेकंड रोको और 6 सेकंड बाहर निकालो। यह एक सिंपल ब्रीदिंग पैटर्न है जो नर्वस सिस्टम को काल्म करता है। ग्राउंडिंग के लिए 5 चीजें देखो, 4 चीजें सुनो, 3 चीजें महसूस करो, 2 चीजें सुनो, 1 चीज देखो, चीजें छुओ, 2 चीजें सूंघो और 1 महसूस करो। ये तुमको प्रेजेंट लाता है और ओवर थिंकिंग रोकता है। दूसरी बात, इमोशन का नामकरण करो, फीलिंग्स को लेबल करो। जैसे मैं महसूस कर रहा हूं अजनबीपन, तन्हाई, घबराहट। ये नामकरण तुम्हारे प्रैक्टिकल कंट्रोल को बढ़ाता है। नाम कहने से इमोशन कम शक्तिशाली लगता है। उसके बाद माइंडसेट शिफ्ट करो, ये बहुत जरूरी है। नजरअंदाज होना अक्सर दूसरों की जरूरतों और सीमाओं का नतीजा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्थलेस हो। कभी कभी लोग अपनी असुरक्षाओं के कारण इग्नोर करते हैं या वो अटेंशन इकोनॉमी में खो जाते हैं। सोच बदलो, खुद को वैलिडेट करने की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालो। ये तुम्हारे अंदर का काम है। सेल्फ वैलिडेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करो। रोज सुबह या रात को 2 चीजें बोलो, मैं पर्याप्त हूं और मैं अपनी खुशी का क्रिएटर हूं। यह सिंपल एफर्मेशन नहीं बल्कि इंटरनल एंकर है। इसे लगातार दोहराओ। जब भी तुम्हें रिजेक्शन का एहसास हो, एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन बनाओ जिसे तुम्हारा मूड सपोर्ट करे। सुबह उठते ही 10 मिनट फिजिकल मूवमेंट करो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, वॉक हो या क्विक वर्कआउट। मूवमेंट से सेरोटोनिन और डोपामीन ट्रिगर होते हैं जो मूड स्टेबलाइज करते हैं। इसके बाद 15 मिनट सीखने में लगाओ। कोई छोटा स्किल जैसे एक न्यू फ्रेज सीखना, कोई शॉर्ट आर्टिकल पढ़ना या एक वीडियो देखकर स्किल शार्पन करना। जब आप अपने अंदर ग्रोथ देखोगे तो इग्नोरिंग का वेट धीरे धीरे कम होगा। सोशल मीडिया डिटॉक्स प्लान करो। अगर कोई तुम्हें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर इग्नोर कर रहा है तो बार बार प्रोफाइल चेक करने से दिमाग में रीप्ले चलता रहता है और दर्द बढ़ता है। एक दिन चुनो जब तुम 24 घंटे के लिए नोटिफिकेशंस ऑफ कर दोगे और पहले 2 घंटे में फोन नहीं खोलोगे। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी डिपेंडेंसी कम करेगी। बाउंड्री सीखो। कोई भी रिलेशनशिप हेल्थी तभी रहती है जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। अगर कोई बार बार इग्नोर करता है तो इंटरनली डिसाइड करो क्या तुम इस बिहेवियर को टॉलरेट करोगे या नहीं। बाउंड्रीज लगाने का मतलब एंग्री होना नहीं बल्कि आत्मसम्मान दिखाना है। एक सिंपल बाउंड्री लाइन होती है, आई विल नॉट चेस समवन हु डज नॉट वैल्यू माई टाइम एंड प्रेजेंस। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो पर यह ध्यान रहे कि कॉन्फ्रंटेशन गोल नहीं है, क्लैरिफिकेशन गोल होना चाहिए। इग्नोर करने वाले से बात करते समय में मैसेज कर सकते हो, एक कॉल मैसेज जो एक्यूजेटरी ना हो, जैसे मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम कुछ अलग हो। अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, मैं समझना चाहता हूं। यह तरीका डिफेंसिव नहीं बल्कि ओपन है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो दोबारा फॉलो अप मत करो। बार बार फॉलो अप करना चेस करना बन जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है। रिजेक्शन से कोप करने के लिए डिस्ट्रैक्शन प्लान बनाओ, पर डिस्ट्रैक्शन का मतलब एस्केपिज्म नहीं है। एक्टिव डिस्ट्रैक्शन चूज करो। एक्टिव डिस्ट्रैक्शन मतलब क्रिएटिव वर्क, लर्निंग, सोशलाइजिंग, वॉलंटियरिंग, फिजिकल एक्टिविटी। ये चीजें तुम्हें मीनिंगफुल एंगेजमेंट देती हैं और पेन नेचुरली डाइल्यूट हो जाता है। रीफ्रेम करो। इग्नोरिंग को एक फीडबैक के रूप में लो। फीडबैक अक्सर हार्ड होता है पर उपयोगी होता है।
पूछो खुद से क्या इस इग्नोरिंग से मैं क्या सीख सकता हूं, क्या ये मेरे स्टैंडर्ड्स के एकदम ऑपोजिट है, क्या मुझे अपने एक्सपेक्टेशंस चेक करनी चाहिए, क्या मुझे अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर तुम इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानोगे तो अगला रिएक्शन बेटर होगा। प्यार और अट्रैक्शन डायनामिक्स समझो, कई बार इग्नोरिंग एक टैक्टिक हो सकती है, पर ज्यादातर ये टैक्टिक नहीं बल्कि इनकंसिस्टेंसी होती है। अगर कोई ट्रूली इंटरेस्टेड है तो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स देखो। एक बार इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं, पर रिपीटेड इग्नोरिंग रिपीटेड इनकंसिस्टेंसी है और वही रेड फ्लैग है। रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी ही करेंसी है। इमोशनल इंडिपेंडेंस पर काम करो। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब अकेला रहना सीखना नहीं, बल्कि खुशी किसी और से एक्सपेक्ट न करना है। स्वतंत्रता हासिल करने के लिए डेली माइक्रो प्रैक्टिसेस करो, जैसे अपने लिए प्लान्स बनाना, अपने दोस्तों से मिलना, बिना किसी की परमिशन अपने डिसीजंस लेना, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करने के लिए लिस्ट बनाओ। अपने 10 अचीवमेंट्स की, चाहे वह छोटे हों, ये बाहरी वैलिडेटेशन से ज्यादा इंटरनल वैलिडेटेशन देते हैं। जब तुम्हें लो लगे तो ये लिस्ट पढ़ो और याद करो तुमने क्या अचीव किया है। अगर इग्नोरिंग एट वर्क प्लेस है तो प्रोफेशनल अप्रोच अलग चाहिए। वर्क प्लेस में पर्सनल फीलिंग्स को मिक्स मत करो। फर्स्ट डॉक्यूमेंट द पैटर्न, सेकंड टॉक टू देम कामली, थर्ड इफ नीडेड एस्केलेट टू एचआर या हायर अथॉरिटी। लेकिन ऑलवेज कीप एविडेंस, क्योंकि वर्क प्लेस में प्रोफेशनल बिहेवियर ही काउंट करता है। अगर इग्नोरिंग इन फ्रेंडशिप्स है तो फ्रेंडशिप ऑडिट करो। आस्क योरसेल्फ, क्या यह फ्रेंडशिप बैलेंस्ड है, क्या गिव एंड टेक फेयर है, क्या तुम ज्यादा दे रहे हो। अगर हाँ तो स्टेप बैक करो और अपनी एनर्जी कंजर्व करो। प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स फॉर मैसेजेस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यूज देम एज टेम्पलेट्स। ए, अगर तुम न्यूट्रल टोन रखना चाहते हो तो हाय मैं नोटिस कर रहा हूं कि हम कम बात कर रहे हैं, क्या सब ठीक है, अगर चाहते हो तो बात कर लो। बी, अगर तुम बाउंड्रीज सेट करना चाहते हो तो मुझे ये पैटर्न परेशान कर रहा है, मैं चाहता हूं कि हम स्पष्ट रहें, मैं चेज नहीं करूंगा, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो मैं स्पेस लूंगा। सी, अगर तुम्हें क्लोजर चाहिए तो मुझे लगता है कि हमारे बीच कम्युनिकेशन में कमी है, अगर तुम सच में खत्म करना चाहते हो तो साफ बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस जिन पर तुम रोज ध्यान दो। स्लीप हाइजीन मेंटेन करो, हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद की कोशिश करो। नींद से मूड रेगुलेशन बेहतर होती है। न्यूट्रिशन पर ध्यान दो, प्रोसेस्ड फूड कम करो और प्रोटीन, ग्रीन्स, फाइबर शामिल करो। मूड बाय फूड बहुत प्रभावित होता है। हाइड्रेशन सिंपल पर इफेक्टिव है। अच्छे मूड के लिए पानी जरूरी है। मेंटल रीफ्रेमिंग एक्सरसाइजेस, डेली जर्नल मेंटेन करो, हर रात 5 मिनट का जर्नल करो। 3 चीजें जिन्हें तुमने आज ठीक किया और एक चीज जो टुमारो बेटर करोगे। ये प्रैक्टिस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करती है और रिजेक्शन सेंसिटिविटी कम करती है। कॉग्निटिव टेक्निक्स जैसे थॉट रिकॉर्ड यूज करो। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो उसके ऑपोजिट एविडेंस ढूंढो और रैशनल इवैल्यूएशन करो। अक्सर हमारी नेगेटिव स्टोरीज सब्जेक्टिव होती हैं और फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। एक्सपोजर टू न्यू सोशल सर्कल्स, एक्सपैंड करो अपनी सोशल सर्कल, स्मॉल चेंजेस से ग्रो करो, नए लोगों से मिलो और नए कॉन्टेक्स्ट्स में खुद को एक्सपोज करो। ये तुम्हारी सोशल प्रूफ बढ़ाता है और इग्नोरिंग की स्टिंग कम कर देता है। फोकस ऑन स्किल बेस्ड आइडेंटिटी बनाओ, आइडेंटिटी बेस्ड ऑन स्किल और वैल्यू रादर देन रिलेशनशिप स्टेटस। एग्जाम्पल, कहो मैं राइटर हूं, मैं डिजाइनर हूं, मैं लर्नर हूं। जब आइडेंटिटी एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट होती है तो इग्नोरिंग का असर कम होता है। कंपैरिजन ट्रैप अवॉइड करो, सोशल मीडिया पर कंपेयर करना बंद करो। हर किसी का हाईलाइट रील दिखता है। कंपैरिजन से सेल्फ एस्टीम घटता है और इग्नोरिंग एम्पलीफाई होता है। कंपैरिजन की जगह क्यूरियोसिटी रखो, सीखो कि दूसरे ने क्या करने का तरीका अपनाया और तुम क्या अडेप्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान बनाओ, 90 दिन प्लान लिखो, 3 मेजर गोल्स चूज करो, करियर, फिटनेस, लर्निंग, रिलेशनशिप्स। हर दिन स्मॉल एक्शन करो। जब तुम प्रोग्रेस देखोगे इग्नोरिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड हो जाएगा। जब इग्नोरिंग इंटेंशनल हो और इमोशनल अब्यूज की तरह लगे तो सीरियसनेस से लें। इमोशनल मैनिपुलेशन में ऑफ्टन गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और इग्नोरिंग शामिल होता है। ऐसे केसेस में सेफ एग्जिट प्लान बनाओ, अपना सपोर्ट सिस्टम मजबूत करो, फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करो। अगर सिचुएशन टॉक्सिक है तो डिस्टेंसिंग ही बेस्ट है। थेरेपी को नॉर्मलाइज करो। अगर इग्नोरिंग रिपीटेडली मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है, थेरेपी कंसिडर करो। एक काउंसलर तुम्हारी पैटर्न्स और चाइल्डहुड ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और कोपिंग स्ट्रेटजीज दे सकता है। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो, खुद के साथ जेंटल रहो। रिजेक्शन पर खुद को पनिश मत करो। याद रखो, हर इंसान इम्परफेक्ट है और फीलिंग्स वैलिड हैं। आत्मदया से रिकवरी तेजी से होती है। सेलिब्रेशन ऑफ स्मॉल विंस करो। जब भी तुम इग्नोर की सिचुएशन से खड़े होकर कुछ पॉजिटिव करोगे, सेलिब्रेट करो। यह रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। रोल मॉडल्स और
प्रेरणादायक स्टोरीज पढ़ो। ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़ो जिन्होंने रिजेक्शन से आगे बढ़कर कामयाबी पाई, जैसे ऑथर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स। उनके फेलियर्स और रिकवरी पढ़कर पर्सपेक्टिव मिलता है। आज का फाइनल एक्शनेबल प्लान: 7 दिन चैलेंज दिन, एक ब्रीथिंग और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस, 7 मिनट दिन, 2 सोशल मीडिया ऑफ फॉर 4 घंटे और 1 स्किल का माइक्रो लर्निंग सेशन, 30 मिनट दिन, 3 जर्नल राइट। 5 चीजें आपने अच्छी तरह से की। यह नाइट रूटीन बनाओ। दिन 4 मैसेज टेम्पलेट यूज करो और अगर रिस्पॉन्स न आए तो फॉलो अप मत करो। दिन 5 शारीरिक गतिविधि, 30 मिनट वॉक या वर्कआउट और हेल्दी मील फोकस करो। दिन 6 कनेक्ट विद वन ओल्ड फ्रेंड या फैमिली मेंबर, रियल ह्यूमन कनेक्शन बढ़ाओ। दिन 7 इवैल्यूएट करो, क्या चेंज आया, क्या तुमने कम चेकिंग किया, क्या मूड बेहतर हुआ। अगर तुम्हें तुरंत काम चाहिए तो माइक्रो रिचुअल्स यूज करो, कोल्ड स्प्लैश, वाटर ऑन फेस, शॉर्ट वॉक इन सनलाइट, फेवरेट सॉन्ग फॉर 3 मिनट्स। ये छोटा एक्ट्स अभिनव होते हैं और मूड शिफ्ट करते हैं। सोशल प्रूफ और स्कैरसिटी डायनामिक समझो। अगर तुम विजिबली बिजी और खुश दिखते हो तो इग्नोरिंग का इफेक्ट बदलता है। पीपल आर ड्रॉन टू कॉन्फिडेंट पीपल। कॉन्फिडेंस मतलब फेक एक्टिंग नहीं, पर कंसिस्टेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट में दिखता है। बाउंड्रीज टाइम के साथ कंसिस्टेंट रखने से लोग रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। अगर तुम बार बार चेस करोगे, लोग अस्यूम कर लेंगे तुम्हारी अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड है, इसलिए अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो। टॉक्सिक पीपल के साथ एग्जिट स्ट्रैटेजी सिंपल रखो, रिड्यूस कॉन्टैक्ट, ग्रेजुअली ब्लॉक अगर नेसेसरी हो और डिजिटल फुटप्रिंट मैनेज करो। कभी कभी हार्ड कट बेस्ट होता है। फाइनल माइंडसेट एंकर: 2 शब्द जो रिपीट करो जब भी इग्नोरिंग हो: मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपनी कीमत जानता हूं। ये 2 फ्रेजेस इंटरनल कंपास बन जाइए। अगर तुम इस वीडियो से वैल्यू पाए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसे और प्रैक्टिकल वीडियो लाता रहूं। नीचे कमेंट में लिखो तुम किस तरह का इग्नोरिंग फेस कर रहे हो। रिलेशनशिप, वर्क और फ्रेंड्स या सोशल मीडिया मैं पढ़कर रिप्लाई करूंगा और कुछ टेलर टिप्स दूंगा। याद रखो कि इग्नोरिंग तुम्हारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बदल सकता है मगर तुम्हारी प्रैक्टिस और रिएक्शंस ही तुम्हें बदलते हैं। खुद से प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ और धीरे धीरे वॉच योर लाइफ चेंज।